हेलो जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल टारगेट गुरुकुल पर। साथियों, हुंकार सीरीज़ चल रही है हमारी। इसी बीच हम लोगों ने सोचा कि हुंकार में ही आपको ये बता दें कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और इसका सबसे अच्छा माध्यम होता है PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। साथियों, ये सिलेबस आपका जो भी है BLLB का, यही आपके LLB का भी है। तो अगर आप LLB वाले बच्चे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखना है, और BLLB वाले हैं तब भी देखना है, और BA वाले हैं तब भी देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। जैसे करंट हुआ, कुछ GK के क्वेश्चन हुए, वो कैसे आते हैं, वो सेम टू सेम आते हैं। सब जगह एक ही रहता है, राष्ट्रपति ही रहेगा, वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होगा। समझो मेरे भाई, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये आपका BLLB का ऑनर्स पेपर है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आइए मैं बताता हूँ कि कैसे प्रश्न आते हैं। ये पहले रीजनिंग के क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा ज़्यादा जूम नहीं करना है, अच्छा नहीं रहेगा। इधर से कर लेते हैं, इधर वाला साफ दिख रहा है, ठीक है। लिखा क्या क्या है देखिए, 42, 52 और 32, और उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आएगा। तो सर इसमें क्या ट्रिक लगाएं कि सर बन जाए ये क्वेश्चन सही। तो मेरे भाई, मैंने आपको बताया होगा, जब भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, वैसे मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ, ये बात सही है। जब भी मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ किसी को भी, तो मैं वहाँ पे बताता हूँ कि पहले आप लोग क्या करेंगे। पहले हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है या क्या है। फिर उसके बाद इस पर जाते हैं स्क्वायर पर, उसके बाद जाते हैं क्यूब पर कि क्यूब है कि स्क्वायर है। तो हमने सारी चीज़ें आजमा के देख लेंगे। भाई नहीं समझ आया, कुछ भी जान रहा, लेकिन हमने सर स्क्वायर वाली बात की तो समझ आ गया कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 49। 49 में अगर 7 को माइनस कर दो कितना बचेगा, 42। बिल्कुल सर, सेम टू सेम लग गया यहाँ। तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं सर, 8 का करेंगे स्क्वायर तो कितना हुआ, 8 × 2 64, 64, और इसमें से 8 माइनस किया तो कितना होगा, 56। अरे सर काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगाएं सर, यहाँ पे क्या लगाएं। चलिए यहाँ पे हमने चेक किया, सबका चेक किया। अब सर ये नियरेस्ट नंबर बन रहा है 12 का। 12 में 144 होता है, जब 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 132 बचेगा। बिल्कुल सर सही है, 132 बचा। आगे वाला कौन सा लेना पड़ेगा, 13, क्योंकि यहाँ पे हमने कितना लिया, 7 था, उसके बाद 8 लिया, और यहाँ पे 12 लिया, तो अब 13 आएगा। 13 का कितना होगा, 169। 169 में से 13 गया तो कितना बचा, 156। तो इसका सही उत्तर होगा 156। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर थोड़ा सा कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ क्या लगेगा इसमें ट्रिक। आपको इसमें करके देखना है केवल स्क्वायर, और उसमें से उसी नंबर का जो स्क्वायर की उसी नंबर को माइनस भी करना है, ठीक है। तो यही याद रखना। फिर पहले में 8 का स्क्वायर, फिर उसमें से 8 माइनस, फिर आपका 12 का स्क्वायर, फिर 12 माइनस, फिर 13 का स्क्वायर, फिर 13 माइनस, ठीक है। इस प्रकार आपको कर लेना है। समझ आ गई मेरी बात, चीज़ें क्लियर है, बहुत सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न, ठीक है, इधर को देख लीजिए, ये वाला, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये वाला है। अब मैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगाऊंगा मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या है, 11 का स्क्वायर होता है 121। बिल्कुल सही बात है सर। अब 121 में से 11 गया तो कितना होता, 110। बिल्कुल सही है सर, यहाँ पे तो काम कर गया। अब यही ट्रिक यहाँ पे भी चलेगा। देखिए 15 में 125, 15 माइनस गया तो कितना बचा, 210। बिल्कुल सर, यहाँ पे देखा जाए 9 का 81 होता है, लेकिन 9 माइनस जाएंगे तो 70 नहीं बचेगा, ये गलत हो गया। 9 में क्या सर, 19 का 361। बिल्कुल सही हो, यहाँ पे माइनस करके यही, तो बिल्कुल आंसर यही हो जाएगा मेरे भाई। क्या होगा, यही आंसर होगा। हो सकता है कुछ लोगों को चीज़ें समझ ना आए, तो मेरे भाई केवल ये PYQs आपको समझना है। आप इस PYQ डाउनलोड कैसे करेंगे मैं अभी आगे बताता हूँ आपको, कैसे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तब भी मुझे बता देना फीडबैक में। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और मैं इस वीडियो का टारगेट रखूँगा 150 लाइक। इस वीडियो का 150 लाइक है, और पॉजिटिव कमेंट चाहिए मुझे, थोड़े से पॉजिटिव कमेंट मिलेंगे तो मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा इसी का, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा कई PYQs हैं, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे वो बताता हूँ अभी, ठीक है। तो इसका आंसर समझ आ गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है सर, अगला प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द ऑड। इसमें से ऑड नंबर निकालना है, विषम निकालना है, विषम शब्द, अक्षर या संख्या कुछ भी हो सकता है, विषम निकालना है। बिल्कुल सर, आइए निकाल दें, क्या दिक्कत है। 11 13, 13 17, 31 35 29। अरे सर कुछ नहीं है इसमें सर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या निकालें। रुक मेरे भाई, रुक 1 मिनट बताता हूँ ना क्या दिक्कत है। देखो ये मिल गया, ले। कैसे सर, 31 35। अरे मेरे भाई देखो, सारे प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं या फिर 2 से कटती हैं, मतलब या तो 1 से भाग जाता है उनमें या फिर स्वयं से भाग जाता है, वो होती है प्राइम नंबर है। उनके कम से कम 2 फैक्टर होते हैं। कितने, 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर भाई ये भी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मतलब कि आपके बेसिक्स में कमी है, ये याद रखो। मेरे पढ़ाने में कमी नहीं हो सकती फिर, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है सर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, लेकिन 35 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा, 7 का भी भाग जाएगा, 35 का भी भाग जाएगा। आपने बोला था 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन इसके तो कई फैक्टर हो गए, तो मतलब यही आपका ऑड है, यही ऑड है। बाकी सब प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर निकल जाएगा।
अब यहाँ से क्या पता चलता है कि क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, थोड़ा सा ब्रेन को सही से यूज करना है और आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। समझ गए मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखिए, 8 के बाद 17 है सर, 8 दूनी 16 होता है 17। अरे सुनो 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 मैं बताता हूँ, देखो 8 दूनी कितना होता है 16, उसमें 1 जोड़ दिया तो 8 दूनी 16 कितना होगा 17। अब 17 को उठा, 17 दूनी कितना होता है 34, 17 दूनी 34 होता है, उसमें 2 जोड़ दो कितना हुआ 36। बिल्कुल सर सही है। 36 दूनी कितना होता है 72, 72 में कितना जोड़ना है 3, तो यहाँ पे 1 2 3 जुड़ रहा है, अब की बात 4 जुड़ेगा तो 75 दूनी कितना होता है 150 और 150 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है 154। समझ आई कुछ बातें, हुआ दिमाग में कुछ क्लिक किया, बताओ क्लिक किया, मज़ा आ रहा है वीडियो में, लाइक वाइक कर लो। फिर ऐसे ही पढ़ना है तो मज़ा आ रहा है तो बताओ, इंट्रेंस में इससे ज़्यादा बार नहीं आएगा प्रश्न। देख लीजिए अगला प्रश्न देखिए, 1 के बाद सर 3 है, 3 के बाद 4 है सर, 4 के बाद 7 है सर, 7 के बाद 11 है, कैसे आएगा सर समझ नहीं आया। देखो 1 के बाद 3 आया और 1 और 3 को जोड़ा कितना हुआ 4, 4 के साथ में 3 जोड़ा कितना हुआ 7, 7 के साथ 11 जोड़ेंगे सर कितना आएगा 18। सर आपने कैसे मान लिया कि यहाँ पे ऐसे जोड़ रहे हैं। भाई देखो सीधी सी बात होती है, अगर एक स्टेप में लॉजिक लग रहा है वही स्टेप दूसरी में भी लॉजिक लग रहा है तो तीसरी में परमानेंट वही लगता है। समझ लीजिए यहाँ पे आपने देखा 3 जोड़ा 4 हुआ, 4 के साथ 3 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 के साथ 4 को जोड़ा 11 हुआ, तो 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो चौथी भी करेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 18। समझ आई मेरी बात, चीज़ें समझ आ रही है ना, बहुत सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये सर यहाँ पे पूछ रहा है क्या आएगा। बिल्कुल देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें कितना आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ जल्दी से, कैलकुलेट किया कि नहीं आप लोगों ने। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 64, कितना 64। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 36, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर नहीं पता। देखो मेरे भाई यहाँ पे आंसर आएगा 4, ठीक है, आंसर 4 आएगा, जोड़ने के बाद 226 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर 226 होगा। कैसे हुआ सर, ये पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये टोटल ये सब दिख रहे हैं स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, लेकिन मैंने अदर नंबर को माइनस करूँगा। देखो मान लो इस नंबर को मैं माइनस करता हूँ, इसमें से इस नंबर को मैं माइनस करता हूँ, 318 222 में से करता हूँ मैं, अभी चेक कर लेता हूँ कितना बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर अच्छा 6, यहाँ पे था 6 बचा, यहाँ पे 11 गया तो 76। अब सर इसको करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इस प्रकार इसमें से एक भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगी जब माइनस करेंगे, लेकिन इसको माइनस किया तो 4 बचा, और 4 क्या होता है 2 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो ऐसे भी ट्रिक लगानी पड़ती है। रीजनिंग का मतलब होता है लॉजिक, जो भी लॉजिक लगे लगा लीजिए। बताओ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है मेरे भाई। 150 का टारगेट दिया, बहुत कम टारगेट है, बाकी मेरी वीडियोस पर 200 प्लस लाइक जाते हैं, लेकिन ये पहला पार्ट अगर इस पर अगर आप लोग प्यार मोहब्बत जो भी नहीं बरसाओगे तो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिक्कतें होने लगेंगी। ठीक है, देखो ये वाला पूरा देखिए, मैंने इसमें कुछ नहीं देखा, मैंने ये वाला स्टेप छोड़ दिया, मैंने ऊपर वाला देखा 55 25 7 7 49। अब यहाँ पे 81 दिया तो 9 का होना चाहिए ना, बताओ 9 का होना चाहिए कि नहीं। कितना सिंपल है यार, 5 का स्क्वायर दिया 25, 7 का हुआ तो 49। अब यहाँ पे सर दिया खाली तो यह 49। अब 2 स्टेप में यही लग रहा है तो तीसरी में पक्का यही लगेगा, समझो मेरी बात को है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत हार्ड भी है, देखिए कैसे क्वेश्चन ने बोला, यहाँ पर मैं लिखते जाऊँगा, बगल बगल में लिख लेता हूँ, बाद में दिखाता हूँ पूरा सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि जो प्लस वाला होता है उसे हम माइनस मानते हैं, प्लस बराबर क्या है माइनस है, जो माइनस है उसको मानते हैं कि गुणा है वो, ठीक है, भाग है, जो भाग है उसको मानते हैं कि प्लस है, और जो गुणा है उसको मानते हैं कि वो भाग है। अब इतना बोला, इतना देखा हमने, देखा यहाँ पे जो साइन है वो चेंज कर दो, गुणा को क्या बोल रहा है ये, जो गुणा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, गुणा को बोलते हैं भाग। तो 10 का भाग दे दो 2 में, वो 5 में, 5 के बाद सर क्या है डिवाइड है, डिवाइड को ये बोला कि प्लस होता है तो इसमें प्लस कर लो। बिल्कुल सर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप के बाद आएगा 3। सर उन्होंने बोला जो माइनस होता है वो गुणा होता है, बिल्कुल माइनस कर दो, 2 कर दीजिए, फिर जो प्लस होता है उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं। लो उन्होंने जो बोला वही हमने फॉलो किया, और इसको सब सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आंसर आएगा कितना 5, क्योंकि 5 इधर 2 बचेगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 6 5 8 होता है, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5। लो बताओ चीज़ें क्लियर हुई, मज़ा आया, मज़ा आया मेरे भाई, बताओ मज़ा आया। अब बताओ मज़ा आया तो आइए आगे बढ़ लिया जाए थोड़ा सा। अब देखो ये प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्रश्न क्या है, ये करंट के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका तो आंसर आपको दिख रहा है कि कौन सा, ये आपको आंसर देना, इस वाले का आंसर नहीं करा रहा हूँ, बाकी देखो मैं कराता हूँ। देखो समझो, ये देखो क्वेश्चन है करंट का, तो अब करंट का कोई कह रहा था कि करंट नहीं आता, एक चैनल वाले थे वो कह रहे थे कि जो लोग आपको करंट बना रहे हैं वो पागल बना रहे हैं। भाई देख लीजिए करंट के क्वेश्चन आते कि नहीं, 2020 का पेपर और 2020 में कोरोना चल रहा था, कोरोना से पहले क्वेश्चन आया, तो इस बार इन क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न वापस रिपीट तो होंगे नहीं, करंट के हैं तो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे हैं। देखो स्पोर्ट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया हुआ है, तो भाई इस बार जो कॉमनवेल्थ के गेम हुए हैं, ठीक है,
जो आपके अभी आईपीएल निकल गए, आईपीएल में अच्छे से पढ़ लीजिए कौन सी टीम विजेता रही, कौन सबसे महंगा खिलाड़ी था, वुमेन्स पढ़ लेना, मेंस पढ़ लेना दोनों, ठीक है। आईपीएल बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है, आगे क्वेश्चन है उनको सॉल्व भी कराऊंगा, ये करंट के वो नहीं कराऊंगा मैं। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय चौथे इसकी, अब इसमें यहाँ पे अगर आपके राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में पूछा है, मैं आपसे कहूँगा इस बार जो प्रश्न आएगा ना वो पक्का G20, COP20, G7 इनसे आएंगे। भाई पढ़ लेना कहाँ पे इसकी स्थापना होती है, कौन इसका अध्यक्ष रहा है, क्या थीम रही है, ये सारे पढ़ लो। वैसे मैं शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से अपने इंस्टाग्राम पर डालते रहता हूँ कि क्या थीम है आज के डे की। मतलब मेरा एक सीरीज चलता है टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि जो इतिहास में आज का दिन, तो वो वाला आप लोग वीडियोस अगर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मैं देता हूँ। ये फसल बीमा के बारे में पूछ रहे तो यहाँ पर आपसे पूछ भी सकता है अदर, जैसे कि आपकी जो किसान सम्मान निधि होती है उसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो याद रखना 2000 रुपये मिलते हैं। कितनी किस्त होती है, 3 किस्त होती हैं। तो इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, जो शायद यूपी एग्जाम में कभी में आया हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा है आपसे, 2020 की थीम पूछ रहा है इन्वायरमेंट की। सर अब कैसे बताएं 2020 की थीम क्या है? चलिए आप वो मत बताइए, 2023 की थीम क्या है जल्दी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ये प्रश्न आपके लिए, 2023 की थीम क्या थी ये बता दीजिए। अब यहाँ पर हमको पता चला 5 जून पर बनाया जाता पर्यावरण दिवस, तो पक्का सर ये समझ आ गया। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया मेरे भाई, वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ। वो पेड था लेकिन अब मैं फ्री कर रहा हूँ उस टेलीग्राम को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव ले लें उसका। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाली हुई हैं, कौन सी कम्युनिटी है, कौन टॉप पे चल रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, कौन सा डे कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डाली हुई हैं। पेड ग्रुप था, उसको मैं फ्री कर दूँगा आप लोगों के लिए। एक नंबर दे रहा हूँ, अगर ये PDF भी लेना चाहते हैं और वो करना चाहते हो तो इस नंबर पर केवल व्हाट्सअप मैसेज करना। अगर कॉल वॉल करोगे तो भाई ब्लॉक हो जाओगे बिना फालतू में। नंबर है 9752798185, ठीक है। चीज़ें समझ आ जाएंगी, मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो इस प्रकार आपको याद रखना कि डे से क्वेश्चन बनते हैं, तो डे वाले प्रश्न जरूर कर लेना, ठीक है। अब अगला देखिए, ये प्रश्न है आपका 2019 में ये संस्कृत कॉलेजों को मान्यता मिली थी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, तो वो 3 थी। तो इसका होगा, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है 2019 का, इसको 2020 में पूछा था। तो इस बार भी आपको क्या करना है कि याद रखना कितने सेंटर कॉलेज हैं, ये भी याद रखना। कौन सा कॉलेज टॉप रैंक पर रहा है NIRF की रैंकिंग में, वो बताना है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आपको जरूर तैयार करने हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें तैयार करनी है। मैं ये नहीं बता रहा कि आपको PYQ कैसे सॉल्व किया जाता है। अब कुछ लोग ज्ञान देने लगेंगे, कहेंगे कि सर आपको नहीं आंसर आ रहा है इसलिए आप मतलब इधर उधर बहला रहे हैं। तो चीज़ें ऐसी नहीं होती मेरे भाई, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो टाइगर वुड एक अमेरिकी प्लेयर है, और ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। किससे? गोल्फ से, ठीक है। तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न और भी आ सकते हैं, कई मतलब प्लेयर्स के नाम पूछ सकता है, कोई ट्रॉफी के नाम पूछ सकता है आपसे, खेल में जुड़ी हुई ट्रॉफियों के नाम पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ आपके टेलीग्राम पे पहले से डली हुई हैं। तो जो कॉन्टैक्ट अभी दिया था 9752798185, वहाँ पे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, नाम प्लस कोर्स दोनों चीज़ें मैसेज करना है। वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। और भी कई जो PDF वगैरह वो भी मिलती रहती है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो फ्री में होती है वो वाली। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप फालतू में हमको डालते रहते हैं, फुल फॉर्म नहीं आती। देखिए आती है कि नहीं, WWE की आई है कि नहीं? तो इसका आंसर होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब ये होता है। अब यहाँ पे CPU की पूछिए, CPU कंप्यूटर टर्म है, इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? आपसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है? तो इसका आंसर होता है इंटरनेट। क्या होता है? इंटरनेट होता है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। तो आपको देखा कि यहाँ पे कंप्यूटर से भी 1-2 प्रश्न आए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपको मैं उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बता दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अदर PYQ सॉल्व कराऊँ या फिर कोई नई सीरीज़ लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से अच्छी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि हाँ सर हमें ज़रूरत है आपकी ऐसी सीरीज़ों की, आपकी ऐसी स्टेप्स की जिनसे हमारा सिलेक्शन हो। तो भाई बिल्कुल सब संभव प्रयास किए जाएंगे आपके लिए। तो चिंता नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप लोग बस जुड़े रहिए साथ में। टारगेट गुरुकुल परिवार आपके साथ हमेशा अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करेगा। ये प्रश्न भी मेरे भाई 2020 की करंट का है, तो इस प्रश्न को पढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अभी जो योजनाएं चल रही हैं योजना जरूर पढ़ लो। जैसे उज्ज्वला योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना होती है, जैसी जो योजना है वो सारी योजनाएं आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। योजनाओं से जुड़े हुए आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिए, मिल जाएंगी वीडियोस, उनको देख लेना। अब जैसे ये भी क्वेश्चन रामनाथ कोविंद का पूछ रहा है कि राज्यसभा में कौन थे। तो अब देखो मेरे भाई सीधी बात तो ये, अब उस टाइम की बात चल रही है। अब बताइए राज्यसभा में सभापति कौन होता है? चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है? जिसको कहते हैं उपराष्ट्रपति। कौन है इस समय? धनखड़ जी हैं। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि पहली आदिवासी महिला है वो, ठीक है, संताल कम्युनिटी की। तो ये चीज़ें भी प्रश्न बन जाते हैं, तो मैं यही समझाने का प्रयास करूँगा आपको। अब आपसे पूछा कि केंद्रीय उत्पाद दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए सारे प्रश्न। तो इसमें 24 जनवरी होगा, बिल्कुल वो 24 फरवरी को, ये देख लेना। यहाँ पर मैं आपसे कई प्रश्न बताऊँगा जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि 2 मार्च, 2 अप्रैल इम्पोर्टेंट है,
ज़रूर पढ़ लेना। जैसे आपने 5 जून किया वैसे आपको करना है। तो ये समझ आ गया होगा आपको इसमें से क्या पढ़ना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना है कि इनको सीक्वेंस वाइज जोड़ना है। तो भाई सीक्वेंस में वही जोड़ सकता है जिसने पढ़ाई की है। पढ़ाई का मतलब कि सर हमारी जो क्लासेस फॉलो की हैं उनको डेट वगैरह याद है तो वही कर सकता है। अब मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ क्या है। देखो गांधी अर्बन पैक्ट, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। कब हुई है सर? 1930, 31 और एक हुई है सर कब? 32 में। 3 हुई है। तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? वी.आर. अम्बेडकर ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन कांग्रेस ने पार्टिसिपेट और महात्मा गांधी ने और सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इतनी चीज़ें पता चल गया, बहुत सही सर, समझ आ गया। तो बताइए गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था? आपको पता है कि दूसरे में हुआ था गांधी अर्बन पैक्ट, 1931 की बात है सर। अब आपको कम्युनल अवार्ड की बात करें तो 1932 की बात है, जिसमें आपको पता है पूना पैक्ट हुआ है। गोलमेज सम्मेलन दूसरा पूछ रहा है तो 1931 की बात ये भी है सर। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है। तो आपको क्या पता चला कि नेहरू रिपोर्ट सबसे पहली है, तो चौथा सबसे पहले आएगा। तो चौथा, ये वाले दोनों ऑप्शन कट गए, एक तो इसमें चौथा एक इसमें है। लेकिन आखिरी कौन सा आएगा? 1932। 1932 कौन सा है? दूसरा ऑप्शन का है। तो सर बिल्कुल, तो ये आंसर बन जाएगा 4, 1, 3, 2, वो 3, 2, ठीक है। अब आपको क्या समझ आया कि सर इस प्रकार हमको डेट वगैरह याद करके समझ में आ गया चीज़ें। तो याद कर लो, नेहरू रिपोर्ट 1928, ऐसे मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हुई है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं, मैंने 1-1 घंटे के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कराया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। अब ये प्रश्न आपका बौद्ध से जुड़ा हुआ है और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, और ये प्रश्न भी हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने करवाया हुआ है। आप अगर जब हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अब त्रिपिटक की बात कर रहा है, यानी कि त्रिरत्न की बात कर रहा है, तो मेरे भाई आपको बताया कि बुद्ध से जुड़ा हुआ त्रिपिटक भी है। जो पिटक है उनके बारे में जरूर पढ़ लेना। लेकिन बोल रहा है कि त्रिरत्न का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई इसका मतलब होता है, क्या होता है? बौद्ध, धम्म और संघ। क्या होता है? बौद्ध, धम्म और संघ इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। तो याद कर लेना, बुद्ध से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है कि कहाँ पर इन्होंने बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, मृत्यु कहाँ पर हुई, मतलब उसको महानिवारण कहते हैं, तो वो भी याद रखना, ठीक है। तो जो भी मीटिंग्स हैं उन्हें याद रखना, कौन इस मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा था, मतलब अजातशत्रु कौन सी में थे, या फिर काल अशोक, ये सब, इन सब का स्टेप याद रखना आपको। अगर आपको ये वीडियोस नहीं मिलते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब पर जुड़ जाइए मेरे भाई। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर जुड़कर मेरे से ये चीज़ें मतलब वहाँ पर देख लेनी। वहाँ बहुत सारी क्विज मैंने कराई हुई हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए, चलिए कोई बात नहीं, फिर वापस आते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा क्या क्या पढ़ना है। अगले स्टेप में आपको बौद्ध धर्म के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेनी है मेरे भाई। बौद्ध धर्म के बारे में जो भी पढ़ना है पढ़ लेना। अगर आपको वीडियोस नहीं मिलते तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म किया है, तो उस हिसाब से भी आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं थोड़ा क्या घर आ गया हूँ तो थोड़ा सा ये आवाज़ वगैरह आपको आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, घर पे आएंगे तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, क्या भाई, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री का ही प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ खजुराहो के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज आल्सो नोन एज खजुराहो विदर्भा? तो विदर्भा की बात कर रहे हैं, तो विदर्भा में अगर आप मैं बात करूँ तो मार्कंडेश्वर मंदिर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पर लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, खजुराहो जो मंदिर है, खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पर एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर है। कौन सा? कंदरिया महादेव जी का मंदिर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, ठीक है, एमपी में ये खजुराहो मंदिर। और ये वाला आंसर होगा इसका मार्कंडेश्वर। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना, ये एंशिएंट हिस्ट्री के। यहाँ पर एक भीमबेटका की गुफाएं मिलती हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है और रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है। ये चीज़ आपको याद रखनी, एक क्वेश्चन के साथ में कई चीज़ें ध्यान रखना, ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न आया शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? भाई ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि शांति निकेतन के संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक कौन है। ये सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर प्रोवाइड कराई हुई हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं मिलते तो ढूंढ लीजिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। टेलीग्राम पर शुरुआत से एंड तक आओगे, सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। अब आप ये देखिए, दयानंद, इसका शांति निकेतन की बात कर रहे हैं, तो इसके गुरुजी हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इनको गुरु की उपाधि जो है, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी, और महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी जी को गुरुदेव ने दी थी। तो आपस में काउंट वो है। दयानंद सरस्वती के बारे में आप याद रखना, महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, और इनका एक क्या था वो आपको याद रखना है। राजा राम मोहन राय का कौन सा समाज था, उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना आप लोग। और याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। मेसोपोटामियम किसका पुराना नाम है? तो भाई याद रखना, इजिप्ट का पुराना नाम है। जब आप आईबीसी पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें पता चलता है। और आईबीसी के बारे में प्रश्न जरूर आते हैं कि किसने कौन सी खोज की थी, दयाराम साहनी ने कौन सी की थी, राकलदास बनर्जी ने कौन सी की थी, कब कौन सी खोज हुई थी। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर है। अगर आप लोग हमारी हुंकार को फॉलो करोगे तब भी सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है।
बीवी का मकबरा कहाँ है, तो बीवी का मकबरा आपका कहाँ है, औरंगाबाद में है। और औरंगाबाद में फतेहपुर सीकरी में क्या है, ये चीज़ें याद रखना। इसी प्रकार आगरा का जो ताजमहल है वो आगरा में है, ठीक है। सॉरी, दिल्ली का लाल किला भी दिल्ली में है। अब वो एक ही बात है जो मैं बोल रहा हूँ, उसको बार बार रिपीट करना एक ही बात हो जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मुझे बताना कि वीडियो मैं किस पे अपलोड करूँ। इसी को आगे PYQs को अगर आपको लेना है तो देखो मैं ज़्यादा सॉल्व कराऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, उन्हीं प्रश्नों को मैं समझाते रहूँगा आपको। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इन्हीं पर और ज़्यादा जाँच हो तो मैं अच्छे तरीके से इन चीज़ों को करा दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी जैसे प्रश्न है कि चावल का उत्पादक कौन है, कौन सा ज़्यादा है, इसी प्रकार आपको याद रखना गेहूँ के उत्पादक में कौन ज़्यादा राज्य आ गया। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो भी हैं जैसे आपके संविधान से जुड़े हुए प्रश्न है, पॉलिटी से, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को जरूर बताना, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी चीज़ आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, व्हाट्सअप नंबर दिया उस पर जुड़ जाना। धन्यवाद, जय हिंद, राधे राधे।